अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न, मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन से एक फेसलेस चैनल क्रिएट करके लोग हज़ारों डॉलर महाना कमा रहे हैं बगैर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड किए, बगैर अपना चेहरा दिखाए। और अगर आपका कंटेंट यूएसए बेस्ड है तो आपकी आमदन 4 गुना बढ़ जाती है। वैसे तो आपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जिसके अंदर आपको डिफरेंट निशेज़ और डिफरेंट टॉपिक आइडियाज़ दिए गए होंगे, मगर आज इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक मैं आपको बताऊँगा वो इतना आसान है कि कोई भी 5 से 7 साल का बच्चा घर बैठकर ऐसी वीडियोस बना सकता है। क्योंकि इन वीडियोस के अंदर ना तो इमेजेस बनाने की ज़रूरत है, ना प्रॉम्प्ट्स लिखवाने की ज़रूरत है, ना आपको एनिमेशन बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ आपने टेक्स्ट कॉपी करना है और उसको वीडियो के अंदर पेस्ट करना है और एक वीडियो तैयार करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपका 15 जुलाई वाली अपडेट के बाद भी कंटेंट मोनेटाइज भी होता है। तो चलिए, प्रूफ के तौर पे मैं आपको कुछ यहाँ पे चैनल दिखाना चाहता हूँ जो एक महीने के अंदर $11,000 की आमदन कर रहे हैं सिर्फ डेली का आधा घंटा काम करके। तो यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। इस चैनल का नाम है जी वॉइस ऑफ आंटी मई। ये चैनल के ऊपर सिर्फ 51 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं और 65,000 इस वीडियो ने चैनल ने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और इसके अगर मैं आपको आमदन दिखाऊँ तो भैया कम से कम $11,000 से लेकर $34,000 तक की इसकी मंथली आमदन है। और इनकी वीडियोज़ के ऊपर अगर आपको दिखाऊँ तो 5,000, 44,000, 14,000, 14,000 और इनकी जो पॉपुलर वीडियोज़ हैं 4 हफ्ते के अंदर 1.8 मिलियन, 5 लाख, 5 लाख, 3 लाख इनकी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। सिर्फ ये एक चैनल नहीं है, सेम टॉपिक सेम निश के ऊपर। यहाँ पर एक ग्रैनीज़ बॉयस है, उनके भी यही हालात है। 1,62,000, 1,35,000, 1,23,000 और इसी तरह बैटी स्टोरीज़ हैं, वो भी सेम ऐसे ही वीडियोज़ क्रिएट कर रही हैं जिनकी वीडियोज़ के ऊपर 47,000, 41,000, 28,000 व्यूज़ आ रहे हैं और ये हज़ारों डॉलर महाना कमा रहे हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप सेम टू सेम ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। आपको आइडिया कैसे लेना है, आपको वीडियो को एडिट कैसे करना है, बाकी पिक्चर्स, एनिमेशन, प्रॉम्प्ट्स वगैरह की हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस करते हैं, फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक ऊपर। तो हम लास्ट वीडियो करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पिक के विनर के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे आज के जो विनर है मैं कोको वंडर्स S50। थैंक यू सो मच। और इनके जो चैनल का लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करें तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक भी करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा इसी तरह सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, आप चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक टॉपिक चाहिए होगा, एक वीडियो की प्रॉपर स्टोरी चाहिए होगी। ठीक है, आप इन वीडियोस को प्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये वीडियोस कैसे हैं। बाकी हम जो वीडियो बनाएंगे उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये वीडियोस हैं कैसी। आपने सिर्फ एक आइडिया लेना है, तो आप इनमें से तीनों में से कोई भी एक चैनल जो है वो ओपन करके इनमें से किसी भी एक वीडियो का लिंक आपने क्या करना है, कॉपी कर लेना है। लेट्स सपोज कि हम इसकी सबसे जो पुरानी वीडियो है वो वीडियो एक लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं, यहाँ से लिंक इसका कर लेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, शेयर के ऊपर क्लिक करके इसका जो लिंक है वो यहाँ से आपने कर लेना है सिंपली कॉपी करने के बाद हमें चाहिए इसका ट्रांसक्रिप्ट, इसकी पूरी स्टोरी चाहिए। तो उसके क्या करना है, आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट जनरेटर। ठीक है, जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको टॉप के ऊपर एक वेबसाइट मिलेगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने जो लिंक वहाँ से कॉपी किया था वो लिंक आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपको जो वो स्टोरी थी उसका पूरा जो स्क्रिप्ट है वो इंग्लिश के अंदर यहाँ पर ये देखिए पूरी स्टोरी उसने आपको यहाँ पर बनाकर दे दी है। अब आपने एक काम करना है, सिंपली क्या करना है, ये कॉपी के ऊपर क्लिक करके आपने इसका जो स्क्रिप्ट है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है ग्रॉक AI। हम जितने भी टूल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप वहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस टूल के ऊपर जो क्या आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने जब जाना है ग्रॉक AI के ऊपर तो सिंपली आपने इसको अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, अब वो प्रॉम्प्ट क्या देना है, वो प्रॉम्प्ट आपने ध्यान से सुन लेना है। आपने ग्रॉक AI को कहना है कि ये एक स्टोरी है, इसको रीड करो और मुझे सेम टू सेम इसी नोयत की एक स्टोरी बनाने के लिए कुछ आइडियाज़ दे दो। 5, 7, 10 जितने भी आपको आइडिया चाहिए होंगे आपने उतने इस ग्रॉक AI से आइडियाज़ ले लेने हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपना यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा। मैंने इसको कि ये कहा कि इस स्टोरी को रीड करो और ऐसी स्टोरीज़ के 5 आइडियाज़ दो USA स्टाइल में, क्योंकि हमने USA का कंटेंट बनाना है तो हम USA स्टाइल में लिखेंगे। आगे आपने डबल कॉमा लगा के वो स्क्रिप्ट जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और लास्ट में कॉमे, वो जिस तरह हम कहते थे कॉमा स्टार्ट और कॉमा बंद, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स के सेंटर में आपने वो स्टोरी लिखनी है और इसको यहाँ पर कर देना है एंटर। तो ये ग्रॉक AI क्या करेगा, आपको यहाँ पर सिंपली जो वो स्टोरी है उस स्टोरी से मिलते जुलते आपको 5 डिफरेंट आइडियाज़ दे देगा जिनको आपने
रीड कर लेना है। जो आइडिया आपको अच्छा लगेगा स्टोरी का, उस आइडिया को लेकर फिर हम इससे स्टोरी लिखवाएंगे, ठीक है। अब ये हम चाहते हैं कि ये जो 5 नंबर आइडिया है, इसके ऊपर हमें एक स्टोरी तैयार करनी है, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता तो आप इससे मजीद आइडियाज़ भी ले सकते हैं। बाकी आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर जाकर ये प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपसे इतने सवाल पूछेगा कि आपको ये भी भूल जाएगा कि भाई मैंने स्टोरी बनानी कौन सी। बाकी यूज़ करना चाहें तो आप चैट जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आप इसको यहाँ पर ये कहना है कि मुझे आइडिया नंबर 5 पर एक 4000 वर्ड्स की स्टोरी लिख कर दो, ठीक है। सिंपल इतना लिख देना। अगर आप 4000 वर्ड की इसे स्टोरी लिखवाएंगे तो वो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट की आपकी स्टोरी बन जाएगी। और वो जो स्टोरीज़ हैं वो तकरीबन एक घंटे की, 35 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे की वो स्टोरीज़ हैं। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी लंबी स्टोरी बनाना चाहेंगे वो आप उतनी लंबी स्टोरी यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको सिर्फ 4000 वर्ड्स का कहा है, तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। चलिए जी, हमारी जो स्टोरी है वो जनरेट हो चुकी है। आपने स्टोरी को क्या करना है ये देखेंगे तो टोटल उसने 4012 वर्ड्स के अंदर हमें एक स्टोरी लिख कर दे दी है। इसको आपने सिंपली यहाँ से कर लेना कॉपी करने के बाद अगर आप मोबाइल के अंदर हैं तो आपने एक नोटपैड ओपन कर लेना है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं तो आपने वर्ड की एक फाइल ओपन कर लेनी है। अपनी स्टोरी सारी वहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पर लाकर पेस्ट करके इसको अपने पास सेव करके रख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वॉइस ओवर हमने करवानी है। तो अगर तो आप इतनी लंबी वॉइस ओवर यूज़ करना चाहते हैं और प्रॉपर इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको एक वॉइस ओवर वाला टूल जो है परचेज़ कर लें, लाइक 11 लैब वगैरह, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपने फ्री का यूज़ करना है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी लंबी वॉइस ओवर हम फ्री में नहीं करवा पाएंगे। तो हमें थोड़े पार्ट्स की अलग अलग से वॉइस ओवर करवानी पड़ेगी। तो हम फ्री टूल का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, हम यहाँ पर गूगल AI स्टूडियो का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम पहले एक पेज की वॉइस ओवर अलग अलग से रिकॉर्ड करवा लेंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पहले पेज के अंदर इतनी वॉइस ओवर आ रही है तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर मैं गूगल AI स्टूडियो ओपन कर लूँगा। आपने अपनी किसी भी एक जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर नेटिव स्पीच विद जिमनी AI के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सिंगल स्पीकर के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पर आपने अपना जो वो टेक्स्ट है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं। इनमें से जो आपको वॉइस अच्छी लगेगी वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम चूँकि करना चाह रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि फीमेल की वॉइस यूज़ कर लें। तो आपने फीमेल वॉइस को सेलेक्ट करना है, कोई भी जो आपको अच्छी लगेगी। सिंपली यहाँ पे नीचे रन के ऊपर आपने क्लिक करके इसको यहाँ से आपने जब क्रिएट हो जाएगी आप इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन इन केस अगर आपकी एक दिन के अंदर स्टोरी की पूरी वॉइस कंप्लीट नहीं होती और आपकी लिमिट खत्म हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको लॉग आउट करके अपनी किसी भी दूसरी जीमेल के थ्रू लॉगिन करके अपनी वॉइस को कंप्लीट कर लेना। मोस्टली इतनी बहुत अच्छी आवाज़ आपको रिकॉर्ड करके दे देता है, तो एक स्टोरी आप डेली के अंदर फ्री में इजीली करवा पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी जब ये हो जाएगी तो आपने क्या करना है, सिंपली ये टेक्स्ट यहाँ से रिमूव करना है। जहाँ तक आपने पहले वॉइस ओवर के लिए सेलेक्ट की थी उससे नीचे आपने 4-5 पैराग्राफ ले लेना है, लाइक एक पेज के इतने। इनको कॉपी करना है। इनको कॉपी करके यहाँ पर आकर आपने इसकी दोबारा से क्या पेस्ट करके इसकी दोबारा से वॉइस ओवर जनरेट करवा लेनी है और इसको यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जितनी भी वॉइस ओवर थी वो जनरेट करवा लेता हूँ और फिर चलते हम अपने अगले स्टेप के ऊपर। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमें एक इमेज चाहिए, ठीक है। आपने अपना करैक्टर एक कंसिस्टेंट रखना है। जिस भी एक अदर खातून को आपने सेलेक्ट करना है जिस तरह उन चैनल्स के अंदर है, तो एक ही पिक्चर हमें चाहिए। हम बार बार उसका जो कि पिक्चर की ड्रेसिंग है या वो आंटी जो भी हम चूज़ करेंगे उसकी ड्रेसिंग वगैरह सीन्स वगैरह चेंज करते रहेंगे। सिर्फ एक ही पिक्चर हमें चाहिए होगी पूरी वीडियो के अंदर। तो आप किसी भी AI टूल को यूज़ करके एक पिक्चर जनरेट करवा सकते हैं। लाइक फ़र्ज़ करो कि मैं मेटा AI को यूज़ कर लेता हूँ और मैं मेटा AI को कहता हूँ कि मुझे एक 70 साल खातून है उसकी एक इमेज बना कर दे दो, ठीक है। तो मेटा AI के ऊपर आपने चले जाना है या प्लस के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। 16:9 रेशो के अंदर आपने करना है कि 17 ईयर्स, ठीक है, ओल्ड USA लेडी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ और मुझे ये क्या करेगा, 4 इमेजेस जनरेट करवा के दे देगा। तो चलिए जी, मेटा नहीं मुझे यहाँ पर कुछ इमेजेस जनरेट करवा के दे रही हैं। तो लेट्स सपोज इनमें से अगर मुझे ये वाली इमेज अच्छी लगती है तो इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से मैं इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। हमें एक इमेज चाहिए होगी तो आप कोई भी एक इमेज बनाकर यहाँ से इसको हम लेट्स सपोज के डाउनलोड कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए जब हमारे पास इमेजेस भी आ गई, हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वीडियो एडिटिंग का। इतना ही हमारा काम है। लास्ट स्टेप रह गया वीडियो एडिटिंग। तो एडिटिंग को आपने ध्यान से समझ लेना है। तो एडिटिंग के लिए हमने कोई भी एक वीडियो एडिटर ले लेना है। आपके पास मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी वीडियो एडिटर है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वीडियो एडिटर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अपनी वो इमेज एक ले लेनी है जिस इमेज को हमने यूज़ करना है, वो आपने इंपोर्ट कर लेनी है। दूसरी चीज़ आपने अपनी वो वॉइस ओवर ले लेनी है जो हमने वहाँ से अभी रिकॉर्ड करवाई थी। क्योंकि हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वॉइस के बहुत सारे पार्ट्स होंगे, 5, 10, 15 जितने भी हमने जनरेट करवाए हैं, तो सब पार्ट्स को आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। मैं सिर्फ आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करके बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी टाइमलाइन के ऊपर उस पिक्चर को ऐड करना है।
ठीक है। जितनी आपकी वीडियो की लेंथ होगी, आपने अपनी आवाज़ को जब यहाँ पर आप ऐड करेंगे आवाज़ को ऐड करने के बाद आपने देख लेना है कि आपकी आवाज़ की टोटल लेंथ स्टोरी की कितनी बनती है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है। इतनी भी हो, जैसे कि आवाज़ ये मैंने पहला पार्ट यहाँ पर ऐड किया है, तो मेरी यहाँ पर जा रही है, तो आपने इस इमेज को क्या करना है, ड्रैग करके पूरी वीडियो के लास्ट तक आपने इसको ड्रैग करके सेट कर देना, ठीक है, जहाँ तक आपकी वॉइस जा रही हो, पहला काम। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम इसके अंदर हमने सबटाइटल्स ऐड करने हैं। सबटाइटल्स ऐड कैसे करने हैं, देखिए आपने सिंपली जाना टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने सबटाइटल की कोई भी एक सा स्टाइल जो कि वो ले लेना है। जैसे कि मैंने ये सबटाइटल ले लिया है, मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और उसी तरह इमेज को जिस तरह मैंने वीडियो के लास्ट के लेके गया था, इस सबटाइटल को भी मैं वीडियो के लास्ट तक क्या करूँगा, लेके चला जाऊँगा जहाँ तक मेरी आवाज़ होगी, ठीक है। इसी तरह करके अब हमें सबटाइटल्स के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। इसको हम प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को हम ले जाएंगे ऊपर और ताकि इसके ऊपर यहाँ पर नज़र आए, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, आपने सिंपली जाना है वापस जहाँ पर आपने वो जो हमारी स्टोरी थी उसको सेव करके रखा हुआ था, ठीक है। तो एक एक लाइन आपने यहाँ से लेनी है और उस आवाज़ को सुनते जाना है, जहाँ पर वो लाइन ख़त्म हो उतना उतना आपने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते जाना है। थोड़ी सी मेहनत आपको ये सबटाइटल ऐड करने के ऊपर लगेगी, ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई ख़ास काम नहीं है। आपने यहाँ पे जाना है टेक्स्ट के ऊपर, इसको यहाँ पर टेक्स्ट की जगह पे ये पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको अगर आपको देखो एक लाइन से ज़्यादा बाहर निकल गया तो आपने इसको 2 लाइन्स के अंदर कर देना है, ठीक है। सेंटर में एंटर करके 2 लाइन्स के अंदर करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा टेक्स्ट फॉन्ट का बोल्ड कर देना है। टेक्स्ट स्टाइल आपने अपनी मर्ज़ी का सेट कर लेना है, ठीक है। बाकी इसके हम जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड सेट कर लेंगे। उन वीडियोज़ के अंदर वाइट लगा हुआ है, बाकी आप जो भी सेट करना चाहें तो हम फ़र्ज़ करो कि वाइट ही लगा देते हैं। जब हम वाइट करेंगे तो जो हमारा टेक्स्ट होगा उसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, ठीक है। टेक्स्ट हम कर देते हैं ब्लैक और इसका जो आउटरो है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, आउटलाइन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इस तरह का हम इसका जो है वो टेक्स्ट रख देंगे, ओके। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, स्टोरी को प्ले करके चेक करना है। Virginia Hayes had always believed in second chances. It was the cornerstone of her 42 years teaching. अच्छा 42 ईयर्स। अब जब यहाँ पर आ गया आपने इसको कट कर देना है लाइन को। अब अगली लाइन के अंदर आपने दोबारा जाना है, पहले वाला टेक्स्ट रिमूव करना है और जो सेकंड लाइन है उसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। फिर अगर लाइन आपके बाहर जा रही है तो आपने इसके सेंटर में जाके एंटर करना है और उसको 2 लाइनों के अंदर आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर इसी तरह आपने टेक्स्ट प्ले करना है, Yes, ठीक है। 12 in Brooklyn, where she'd watched wide-eyed kids transform. ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब इसी तरह इसको फिर कट करना है और अगली लाइन के अंदर जाकर आपने टेक्स्ट कर देना है। सारा काम आपका सिर्फ ये टेक्स्ट का ही है, आपने बस टेक्स्ट सुनते जाना है स्टोरी को, साथ साथ आपने जो स्टोरी है उसका टेक्स्ट यहाँ पर आपने क्या करते जाना है, पेस्ट करते जाना है। जब आपका ये टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें ऐड भी करेंगे, हम वैसी सेम टू सेम नहीं बनाएंगे। पहली चीज़, आपने टेक्स्ट फ़र्ज़ करो कि आपने सारा सबटाइटल लगा लिया स्टोरी के एंड तक। अब इसके अंदर एक तो आपने अपना वाटरमार्क या अपने चैनल का नाम लाजमी लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लगा देता हूँ, तो इसको भी मैं ड्रैग करके वीडियो के लास्ट में लेके जाऊंगा, ठीक है। इसको मैं ड्रैग करूंगा और वीडियो के लास्ट में लेके चला जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं अपना एज अ वाटर मार्क के तौर पे इसके जो है यहाँ पर कैपेसिटी वगैरह आप कम ज़्यादा करके इसको एज अ वाटर मार्क के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका स्टाइल वगैरह जो भी आप रखना चाहें आप रख के अपना एक वाटर मार्क जो कि सेंटर में या टॉप के ऊपर जहाँ पे भी आप लगाना चाहें वो आपने लगा देना। तीसरा काम आप इसके अंदर एक और करना है कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स लगा देना, लाइक कोई भी इफ़ेक्ट्स हो, जिस तरह के, अगर मैं आपको यहाँ पर एक इफ़ेक्ट दिखा देता हूँ, ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। इस इफेक्ट को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अगर आप अपने एडिटर के अंदर देखेंगे तो आपको बेतहाशा इफेक्ट्स मिल जाते हैं, लाइक जिस तरह वो स्नोफॉल हो रही है या इस टाइप के, ताकि इमेज के ऊपर हमारे जो वो इफेक्ट्स हैं वो चलते रहें, सिर्फ एक इमेज हमारी एक ही जगह पे रुकी नहीं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो इस तरह के ये जो हैं आपने वो ऐड कर देने हैं थोड़े से ओवरले के तौर पे, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपने इसके बैकग्राउंड पे एक थोड़ा सा हल्का सा मट्ठा सा म्यूज़िक भी लगा देना है। अब म्यूज़िक आपने कहाँ से लेना है, म्यूज़िक आपने अपने यूट्यूब लाइब्रेरी से लेना है। तो आपने सिंपली जाना है यूट्यूब के ऊपर और अपने यूट्यूब लाइब्रेरी को ओपन करना है और वहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर म्यूज़िक पड़े हुए हैं, तो मैं ये म्यूज़िक क्या है बैकग्राउंड पर लगा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ। बैकग्राउंड म्यूज़िक की जो साउंड आवाज़ है वो थोड़ी मैं स्लो कर दूँगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपनी आवाज़ को सेट कर लेना। अगर कोशिश कर सको तो आपकी जो इमेज है इसको बार बार जो है ना आगे जाके कट करते जाना यहाँ पर, और कट करके इसके ऊपर आपने थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस लगा देनी है। लाइक आपकी जो इमेज है, बेशक एक ही इमेज हो लेकिन आपकी इमेज मूव करती हुई नजर आए, कभी इधर से इधर चली जाए, कभी इधर से इधर चली जाए, तो इसके अंदर मैं आपको एक मूव लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कॉपी टू जूम है और इसको लेट्स सपोज कि हम यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। अब इस इमेज को देखेंगे तो ये आपको मूव करती हुई नजर आएगी, ठीक है। Virginia Hayes had always believed in second chances.
ठीक है। इस तरह आपने इसको फाइनल करने के बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है। ज़्यादा जो मेहनत वाला काम है वो आपका वीडियो एडिटिंग के अंदर होगा। लाइक सबटाइटल ऐड करने हैं, आपने एक ओवरले लाजमी लगाना है। इमेजेस जो कि है वो साके नहीं रखनी जिसने उस तरह उसने रखी हुई हैं, जो जिस चैनल को हमने एज आ प्रूफ के तौर पे यूज़ किया है। हमने इमेज को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव करते रहना है। तो आप आधे-आधे मिनट के ऊपर 10-10, 20-20 सेकंड के ऊपर इमेज के अंदर कट लगा के हर इमेज को थोड़ी बहुत एनिमेशन लगा देना ताकि वो आगे पीछे मूव करते हुए आपको नज़र आए। बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देना, आपने चैनल का नाम लगा देना है और लास्ट में इसको बोर्ड कर देना है। इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगा, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो किस तरह का बना है। तो आप उसके साथ कंपेयर करना चाहें तो भी कर लें, हम कोशिश करेंगे उससे थोड़ा इम्प्रूव करने की, बाकी यही चीज़ है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि आपने जो वॉइस थी उसके अंदर थोड़ी बहुत एडिटिंग लाजमी कर लेनी है, ठीक है। एडिटिंग को आपने जैसे एडोबी पॉडी का पॉडकास्ट का एक है टूल है, ऑनलाइन होता है, उसके ऊपर जाकर आपने अपनी आवाज़ को इन्हेंस कर लेना है। या अगर आपके वीडियो एडिटर के अंदर ऑडियो एडिट करने का ऑप्शन है तो उसको आपने थोड़ा बहुत उसकी पिच वगैरह, उसकी म्यूज़िक वगैरह, साउंड वगैरह थोड़ा बहुत आपने चेंज लाजमी कर लेना है। ये चीज़ स्किप हो गई थी, वॉइस को एडिट करना लाजमी है क्योंकि हम फ्री वाली वॉइस यूज़ कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक से अगली वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आपने कमेंट कर देना, मैं आपको टाइम पर रिप्लाई दे दूँगा। तब तक अल्लाह निगहबान।